अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दावती ला यस्तजाबु लहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्या करेंगे, अल्लाह का हम्द और शुक्र हमें गुज़ारेंगे, यानी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जहानों का रब है, उसका शुक्र अदा करेंगे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मौका हमें अता किया, उसका शुक्र अदा करते हुए और तुम्हारे सबकी दुआ से इंशाअल्लाह हमारी मजलिस को अल्लाह कबूल करे। उसके साथ हमें अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ये मौके के लिए हमको ये पढ़ने के लिए हमको मौका अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसका शुक्र है, वो गैब से सिखाने वाला है, वो गैब से हमको मालूम कराने वाला है। जो कुछ भी हम कह रहे हैं अल्लाह ताला उसे हमारी मदद करे, आसानी पैदा करे, यानी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी हमको हक बात करने की और तौहीद की बात करने की अल्लाह ताला हमको आसान करे, यानी दीन पर कायम रहने और आखिरत सँवारने के लिए अल्लाह ताला हमको सिखाए इंशाअल्लाह। हमें यही उम्मीद करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बढ़कर क्या होना हमारे लिए अल्लाह की रज़ा, अल्लाह राज़ी होना, बस इसीलिए हमें करते हैं। एक-दूसरे से मया मोहब्बत होना, एक-दूसरे से मिल-जुल कर रहना, ये सभी किसके लिए? बस अल्लाह के लिए मिलना, अल्लाह के लिए छुड़ना, ऐसा है क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत ही ऐसी है, जो भी उसकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत में ये होती हैं, वो क्या वैसे लोगों ही मिल जाते हैं। अब जहाँ भी देखो नेक मजलिस के साथ देती, यानी जो भी नाफरमान है वो नाफरमाना एक ऐसे होती। इसीलिए अल्लाह ताला हमें बेहतरीन उम्मत बनाया, उम्मत वसतन, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। पहली बात अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसे मुसलमान बनाकर अल्लाह ताला उसकी किताब हमारे हाथ में अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ा फजल है दुनिया में कामयाबी होने के लिए, ये किताब हमारे लिए बहुत ही अहम है। इसका मौजू क्या है? इसका मौजू है मौत को याद करने और आरज़ाएँ कम करने का बयान। आरज़ाएँ क्या है? ख्वाहिश नफ्स, वो नफ्स कम करने और मौत को याद करने का बयान। हम देखेंगे हमें कैसा याद करती हैं, पहले हमें ये कैसा याद करती हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो बात ना हमें किताब के ज़रिए से हमें मालूम करेंगे। हमें क्या अभी हमारे में क्या-क्या कमी-पेशी है, इंशाअल्लाह उसे पूरा करने की कोशिश भी हमें कर लेंगे। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तवफ़्फ़ूना उजूरहुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि वुदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातिद दुनिया इल्ला मताअल गुरूर। ये आयत है, ये आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाया, अपने बंदों के लिए क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया हर जानदार ने मौत का मजा चखना है। क्या है? हर जानदार ने मौत का मजा चखना है और हर क़यामत वाले दिन तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। क्या छोटे से छोटा गुनाह हो, बड़े से बड़ा गुनाह हो, छोटी से छोटी नेकी हो और बड़ी से बड़ी नेकी हो, सब भी अल्लाह ताला दिया जाएगा। क्योंकि एक भी ऐसी नेकी नहीं छोड़ी जाती, एक भी ऐसा गुनाह नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि पूरा-पूरा उसका बदला दे देता अल्लाह ताला। बस जो भी दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, यकीनन वही कामयाब है। इसका मतलब क्या है? जो भी दोज़ख से बचा ले अल्लाह ताला और जन्नत में दाखिल कर दिया अल्लाह ताला, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। हमें वो टाइम के लिए हमें दुनिया में रहकर हमें काम करते हैं। क्या? अब हमें ये किताब अल्लाह की पहचान करना यानी पढ़ना, पढ़ाना, इसमें गौर व फ़िक्र करना, किसके लिए?
ये आदमियों को दिखाने के लिए नहीं, ना किसी को अपनी बड़ाई बयान करने के लिए नहीं, ये किसके लिए? सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला के लिए जो भी हमें करते हैं, जो भी हमें पढ़ते हैं, ये किसे? अल्लाह ताला के लिए। वो किताब हमें हासिल करना, यानी दो हाँ, ये बात क्या पता चली, बस जो दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया, यकीनन वही कामयाबी है। वही कामयाबी है। उसी के लिए हमें मेहनत करते ही अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी हो जाए। ए, ओहो कामयाबी होगा। और दुनियाई ज़िंदगी तो सिर्फ़ धोखे का सामान है। देखो हकीकत खोल कर बयान किया अल्लाह ताला, दुनिया की ज़िंदगी क्या? धोखे का सामान है। कितनी खूबसूरत मालूम होती, कितनी खूबसूरत, कैसी-कैसी मालूम होती। हमारे कितना भी हमें जोड़ कर रखो, वो कमी होता रहता। कितना भी हमें ये कर रखो, वो कमी होता रहता। हमारे मसलन हमारे पास 2 जोड़े कपड़े हैं, हमें क्या करते हैं, उसे अभी 2 जोड़े जोड़ने का कोशिश करते हैं। ये नहीं कि ये धोखे का सामान है, हमारे चंद दिन हमारे पास रहता, हमें ये नहीं समझते कि बहुत कबट भरा कर रखते रहते हैं। ऐसा इसीलिए हमें क्या पता चलता है, इसमें क्या पता चला, जो भी कामयाबी है, वो कामयाबी हमें छोड़ को दुनियाई धोखे का सामान के पीछे हमें पड़े हैं। क्योंकि ये दुनिया ही है ऐसी चीज़, इसीलिए आखिरत की चीज़ को छोड़कर हमें दुनिया के पीछे पड़ना, ये बहुत बड़ी इंसान की गफ़लत है। गफ़लत और अल्लाह की भी नाफ़रमानी है, क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया भी दिया और आखिरत भी दिया। दुनिया और आखिरत 2 भी लेकर चलना इंसान के फ़ायदे की बात है। ये नहीं कि हमें दुनिया के पीछे पड़ गए और दीन को भूल गए, ऐसा नहीं। दीन के साथ-साथ दुनिया को भी लेना, दुनिया के साथ-साथ दीन को भी लेना, ऐसा। जब तक हमारे पास दीन है, पूरी दुनिया भी हमारे साथ है। जब हमारे पास दीन नहीं है, वो उसके पास दुनिया भी नहीं है। और एक आयत से हमें क्या पता चलता? वो आयत ये है, हत्ता इज़ा जाअ अहदुहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिअनी। ये आयत है, अब इसका मफ़हूम हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हत्ता यहाँ तक के जब उनमें से किसी एक को मौत आ जाता है, यानी जब हमारे पास किसी को भी एक को मौत आ जाती है, वो आ जाता है तो क्या होता है? और वो एक मैं और आप भी हो सकते हैं। आज बाजी घर में आया, कल हमारे घर में भी आ सकता, वो हमारे को भी ये होना है, क्योंकि मौत का मजा हर एक को चखना है, इसीलिए मैं और आप भी हो सकते हैं। किसी का किसी एक का मौत आ जाता है, वो एक मैं और आप भी हो सकते हैं, और होंगे भी। मौत तो यकीनी है, मौत से कोई न बचा ले सकता, कोई बच नहीं सकता, क्योंकि हर हर इंसान जब पैदा होता है माँ के पेट से, उसको ज़रूर मौत भी उसको लिखा लिखा जाता। मौत और हयात 2 भी देकर अल्लाह ताला एक बच्चे को पैदा करता। इसीलिए जो भी पैदा हुआ दुनिया में, जानदार जो भी है, आदमी के बराबर, ना कीड़ा हो, ना मकड़ी हो, ना साँप हो, ना जो कुछ भी हो, वो एक दिन ज़रूर मरना है। इससे ये बात पता चलती। और वो कहेगा कि मौत मौत तो यकीनी है, और हर एक का वक़्त आता है। तो मौत के वक़्त इंसान का हाल क्या होता है? इंसान का हाल क्या होता है और क्या कहता है? या रब, ये फरिश्ते मुझे छोड़ दे। जब मौत का फरिश्ते को देख लेंगे अपने सामने, जब वो क्या कहता है, या अल्लाह ये फरिश्ते मुझे छोड़ दे, क्योंकि वो कौन-सा इंसान बोलता है, नेक इंसान नहीं बोलता, जो बदकिस्मी है वही बोलता है, या रब ये फरिश्ते मुझे छोड़ दे। ये कितना गिड़गिड़ा के कहता है, मुझे वापस जाने दे। देखो, मुझे छोड़ दे या रब, या फरिश्ते को बोल मुझे छोड़ दे, मुझे वापस जाने दे। जाकर जाने दे। ऐ अल्लाह, मुझे ये फरिश्ते छोड़ दे, वापस मैं जाना चाहता हूँ। वापस कहाँ जाना चाहता है? जब मौत का फरिश्ता उसे देखने के बाद में जाकर दुनिया में क्या कर सकता है? ना वो बच्चा से मिल सकता, मिलने की ख्वाहिश करता है इसमें, ना वो अपनी बीवी से मिलने की ख्वाहिश करता है, ना अपने कारोबार में जाने का ख्वाहिश करता है। वो क्या करता है? वो भी हम देखेंगे। ये कहत न ये कहाँ जाना चाहता है? दुनिया में वापस जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है? दुनिया में वापस जाना चाहता है। शायद कि मैं कुछ नेक अमाल करूँ। अब इसमें क्या बोलना, अगर
दुनिया के बीवी के लिए और बच्चों के लिए हो तो मैं बीवी के बारे में, बच्चों के बारे में ऐसा बोलना चाहते हैं ना कौन भी। इसमें क्या बोला है, जब भी मौत का फरिश्ते को हम देख लेते हैं, अगर जब बदबख्ती हमारी कमज़ोरी ने क्या है, कोई सा इंसान क्या बोलता है, शायद कि मैं कुछ नेक अमाल करूँ। ना इसमें नेक अमाल के बारे में बात करे, ना इसमें जो बीवी की बात हुई, ना बच्चों की बात हुई, ना माल की बात हुई, ना दौलत की बात हुई, ना कुछ भी नहीं, नेक अमाल करने की। नेक अमाल करूँ। यानी नेक अमल क्या है? नेक काम करना, नेक काम करूँगा और मुझे समझ में आ गया कि नेक अमाल के बगैर अल्लाह की रहमत जन्नत में दाखिल नहीं होगा। देखो, अब हमें क्या करते हैं, अपना बच्चे, अपनी बीवी, अपना शौहर, अपनी माँ, अपनी बा ऐसा करके दुनिया के पीछे कितना ये हो जाते हैं, कितना इसमें रहते हैं हमें। यहाँ क्या हुआ, अगर जब मौत का फरिश्ता हमारे पास आने के बाद, हमें मौत का फरिश्ते को देखने के बाद, ना इन रिश्तेदारों को सबका भूल जाती। क्या करती, कुछ मैं कुछ नेक अमल करूँ या नेक काम करूँ या अल्लाह को राज़ी कर लो, ऐसे बातें क्यों आते मुँह से? क्योंकि आती हैं। पहले तो मेरे सामने एक पर्दा पड़ा हुआ था। क्या पर्दा? देखो, पहले तो मेरे सामने एक पर्दा पड़ा हुआ था, जो मुझे समझने नहीं दे रहा था, नहीं दे दिया था। दुनिया की हकीकत और आखिरत की हकीकत से अब ये हिट गया। जब मौत का फरिश्ता हमारे सामने आता है, जब दुनिया की हकीकत हमको मालूम होती है और आखिरत की हकीकत भी हमको मालूम होती है कि हमें किसके लिए जीते हैं। अब ये अगर चा दुनिया की मयाम-मोहब्बत ऐसी कायम रहना है, अपने शौहर, अपने बच्चे, अपनी बीवी अपने साथ रहना है, ये उन्हा की मयाम-मोहब्बत सच्ची है, अगर चा उन्हा की बात करते हैं ना, हम है तो भी कौन है तो भी इसमें इसमें क्या बोला है, यानी ऐसा पर्दा मेरे सामने पड़कर है, कोई सा एक गैब का पर्दा पड़कर है, मैं मौत के आने से ये पर्दे का मुझे वाज़ेह हो गया, अब मैं कुछ नेक अमल करूँ, अब मैं अल्लाह को राज़ी कर लूँ, अभी ऐसे बातें मालूम होते हैं। जब तक वो ज़िंदा रहा, ये बातों में वो गौर-फ़िक्र ही नहीं करे। ये गफ़लत का पर्दा का तो। जब तक वो गफ़लत का पर्दा हमारे पे है, वो टाइम में हमें याद करना अल्लाह को ज़्यादा। क्योंकि अब हमारे पास क्या है, जवानी है, नमाज़ पढ़ने की ताकत है और माल है, उसमें से सदका देने का हैसियत है हमारे में। अगरचा ये भी मैं कहना चाहती हूँ, अगरचा किसी का शौहर माल खर्च करना नहीं चाहता, उसकी बीवी नेकी है, वो नेक काम करना चाहती है, जो भी उसे जीने को खर्चे के लिए दे, वो जीने के खर्चा भी चलाए और उसमें से कुछ बचा के वो अपने लिए सदका कर सकती है। वो भी कर सकती है, घर के चीज़ों में से कोई सदका कर सकती है, उसका खुद का माल में से वो सदका कर सकती है, ऐसा हो सकता है। अगर जब बीवी बख़ील है, उसका मर्द नेक है, वो सदका करना चाहता है खुद के लिए वो कर सकता। क्योंकि यहाँ ये एक-दूसरे की ना बीवी ये धोखे का सामान है। बीवी हो, बच्चे हो, शौहर हो, कौन भी हो, दुनिया की धोखे की सामान, ये दुनिया की खूबसूरत के लिए रिश्ता बनाया। बस ये रिश्ते का भी हमें कदर करना और आखिरत को भी इसके साथ लेकर चलना। ये नहीं कि हमें इसके पीछे पड़ जाओ और आखिरत को भूल जाओ, ऐसा नहीं। इसके लिए ये 2 को लेकर हमें चलना है। ये 2 को लेकर हम चले तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको कामयाबी अता करेगा। अब इससे क्या मालूम होता है क्या पर्दा है वो भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह। एक पर्दा मुझे समझ में नहीं दे रहा था। दुनिया की हकीकत और आखिरत की हकीकत से अब ये हिट गया। कि मौत की वजह से वो पर्दा हमारे सामने से हट जाता। नहीं तो जब तक नहीं हटता वो, मौत कब हमें देख लेती, जब हमें मालूम हो जाता कि हमें नेक ही और बद ही। और अब मुझे सब पता चल गया। अब मुझे सब पता चल गया। जब वो बोलकर क्या फ़ायदा, जब मौत आ गई उसका नेक या बुरा सभी पता चला, जब वो गिड़गिड़ाने का उसे मकसद ही नहीं, सही है ना? उसे मकसद इतने इसीलिए उसको मौत का पता चल गया। सच क्या है और झूठ क्या है? सच क्या है और झूठ क्या है? मुझे क्या करना था और क्या नहीं करना था? जब अफ़सोस करता है, कभी मलकल मौत उसके पास आने के बाद वो अफ़सोस करता है कि मैं क्या करना था पहले, क्या नहीं करना था? मैं गफ़लत में था, मैं ये ऐसे कामों में मशगूल था, मैं सच क्या है, झूठ क्या है ये भी पता नहीं था। मुझे ऐसी ज़िंदगी गुज़ारता था मैं,
अब क्या होया मुझे को बोल को वो पछताता है, पछताती है, औरत भी हो या मर्द भी हो। अब मैं वापस जाकर असल के मुताबिक काम करूँगा। देखो, अब मुझे छोड़ दे, एक मौका दे दे मुझे, मैं असल के मुताबिक काम करूँगा। और अल्लाह को राज़ी कर लूँगा। देखो जब कितना गिड़गिड़ाते हैं देखो इंसान, जब कितना गिड़गिड़ा के रोती है, या अल्लाह मुझे ये एक मौका दे तू, मैं असल के मुताबिक मैं काम करूंगा। असल के मुताबिक करना क्या है? बीवी बच्चों को पालना, उनकी परवरिश करना, उनका ये नहीं, उनका भी करना और नेक कामों के बारे में भी करना। नमाज इसमें बहुत से ही क्या, नमाज वक्त पर पढ़ना, जिक्र के साथ रहना, और बहुत से हमें नेक अमाल भी करना। यानी अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना, अपने भाई-बहनों का ख्याल रखना, हर एक का हमें ख्याल रखना, क्योंकि हमारे पे फ़र्ज़ है। जो भी हमें करते हैं वो हमारे पे फ़र्ज़ है, इसलिए इन सब का भी हमें ये करना चाहिए, उनकी हमें इस्लाह करना चाहिए। ऐसा सभी करना। अब वो शख्स क्या कहता है, मैं असल के मुताबिक काम करूँगा और अल्लाह को भी राज़ी कर लूँगा। ये पहले क्यों नहीं सोचा था ये बात? ये पहले भी सोचना था ना, ये जो भी गफ़लत का पर्दा हमारे सामने है, जब मौत को हम नहीं देख लेते, उसके पहले करना था। या अल्लाह एक मौका मुझे दे दे, या अल्लाह एक मौका मुझे दे दे, ये अल्लाह से गिड़गिड़ा कर रोता है। और अल्लाह ताला उस मौके पे क्या फरमाता है, हरगिज़ नहीं, ये हरगिज़ नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। क्योंकि पता चलने के बाद इम्तिहान का मकसद ही फ़ौत हो जाता है। अब देखो इसमें इम्तिहान का को क्या बात पता चली, जो भी अब बच्चे पढ़ते हैं, साल के बराबर पढ़ाई होने के बाद क्या होता है, एक बार उसे एग्ज़ाम होता। वो एग्ज़ाम में क्या पहले पेपर ज़ाहिर करते उनको दिखाती, पेपर नहीं दिखाती, क्योंकि जब पूरा पढ़ाई होने के बाद में लास्ट में उन्हें टेस्ट करती कि उन्हें पास हुई या फेल हुई। जब वो मकसद पहले ही पेपर बता देती उन्हें को, वो पेपर देखो लिख डालती, उसमें मजा क्या है, उसमें मकसद क्या है, कुछ भी नहीं, सभी पास हो आते। ये इम्तिहान पे ऐसा ही है, जब तक हमें मौत को नहीं देख लेती, वो गैब का पर्दा हमारे पर होता। जब हमें मौत को फरिश्ते को हम देख लेती हैं अपने सामने, जब ये पर्दा हट जाता दुनिया का, हमारे असलियत मालूम होती कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी तरह इम्तिहान उस वक़्त तक है जब गैब की हालत में हो। अब गैब की हालत में का तो, अब मैं तुम्हारे ऐसा क्वेश्चन आंसर देती हूँ, कुछ मैं ये पूरा बयान करने के बाद में तुम्हें समझना चाहिए कि वो उसका आंसर क्या आएगा। अब मैं सभी आंसर भी पहले ही मैं बता देती हूँ, इनके आंसर ये कर को, फिर पता ही नहीं चलता है ना, तुम्हें कौन अच्छा पढ़ती हैं, कौन ये सुनती हैं, कौन उसमें गौर व फ़िक्र करती, नहीं मालूम होता। इसीलिए गैब की हालत में हो, वो इम्तिहान का मकसद होता है। जब गैब की हालत खत्म होती है, वो इम्तिहान का मकसद ही फ़ौत हुआ था। इसी इसी तरह जब मौत आ जाती है, तो मालूम हो जाता है कि उसका हाल क्या होता है। जब हमारे सामने मौत आ जाती है तो मालूम होता है कि उसका हाल क्या होता है। जब मौत आ जाने के बाद कुछ ही कुछ ही कर नहीं सकते, क्योंकि मौत का फरिश्ता देख रहे देखो, हमें कुछ भी नहीं कर सकते। हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने उसे इसमें क्यों हरगिज़ नहीं इतना बोलते, हमें कुत्ते को हो या सूअर को हो, हमें कैसा धुतकारते हमारे दूर जा, ऐसा कैसा धुतकारते, ऐसा तरह धुतकारता अल्लाह ताला। जो भी बदबख्त है, दुनिया में ऐसा ज़ालिमपन से गुज़रा, उसकी नमाज़ में कोताही करे और बख़ील काम, ये पूरे के पूरे अल्लाह की नाफ़रमानी जो भी है वो करे, उनको अल्लाह कुत्ता या सूअर के जैसा उनको धुतकार देता। जाओ तुम बात भी मत करो, तुम्हें मेरे पास मत आओ, करके ऐसा धुतकार देता। इ इसी हकीकत हरगिज़ नहीं। उसकी हकीकत पता चलने के बगैर नेक अमल करना है। देखो जब उसकी हकीकत पता चलने के बगैर नेक अमल करना है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हम गैब से अल्लाह ताला कुरान में हमें जो भी हमें सिखाया, उस पर हमें अमल करना, यानी अल्लाह को पसंद आने की चीज़ें कौन-से हैं, उसको हमें पढ़ना, समझना, गौर व फ़िक्र करना और नेक अमल करते हमें जाना। मौत के बाद नहीं, ये मौत के बाद ऐसा नहीं कर सकते, यानी जब तक दुनिया में जिंदे ही ऐसा करना, यानी हरगिज़ ऐसा नहीं।
ये सब बात वो क्या अल्लाह ताला क्या बोलता है, अगर चाहे ये नेक अमल करने वाला होता, यानी ये पहले ही अब जाने दो, मुझे नेक अमल करूंगा, मैं अल्लाह को राजी कर लूंगा, असल के मुताबिक करेंगे, क्योंकि बहाने बनाता है। अगर चाहे या पहले ही करना होता, पहले ही ऐसा बदलना होता, कब की बदला होता। ये सब बातें ही ये बना रहा है। क्या? ये सभी झूठ बातें ही ये बना रहा है। ये वापस दोबारा दुनिया में गई तो भी ये कुछ भी नहीं कर सकता। इसका सब भी झूठ बात है। इसका बात को मत यकीन करने का, कबूल को अल्लाह ताला उसे ऐसा धुतकारता है। उसकी कैफियत कुछ नहीं, क्योंकि अगर चाहे ये कुछ करना होता तो पहले ही कर लेता। ये बातें पैगंबरों के ज़माने से चली आ रही है। कब से है? आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से भी अब तक भी ये बातें चली आती है, क्योंकि हमारे को मालूम होता है कि आदम अलैहिस्सलाम वो उनके ज़माने से अल्लाह के सिवा अल्लाह के साथ किसी को शिरिक ना करो। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू। अल्लाह एक है, उसके साथ किसी को शिरिक ना करो और अल्लाह ही सब है, उसकी बंदगी करो, उसकी इताअत करो। यही हमको बताया जाया, क्योंकि तौहीद का दावत यही है। हमें वो छोड़कर दुनिया पीछे पड़ना, ये पूरे दुनिया की ख्वाहिशात करना, दुनिया में ये जोड़ना, वो जोड़ना, ये सभी दुनिया का मालूमता है। क्योंकि दुनिया पैगंबरों के ज़माने से ही ये चली आ रही है। ये सब बातें ऐसा ही होना होना है, क्योंकि वो ऐसे ही बताया गया, वो ऐसा ही होना है कि असल के मुताबिक नहीं, ये झूठ कहता है। यकीनन उसने सच ही नहीं जाना था। यकीनन अल्लाह ताला बोलता है, यकीनन वो सच ही नहीं जाना था, कहाँ? दुनिया में। अब पीछे एक पर्दा पड़ा है। अब उसके पीछे एक पर्दा पड़ा है। वो क्या है? वो मजबूत पर्दा है। एक पर्दा, मजबूत पर्दा। अब गफलत का पर्दा हमारे से हट जाता, उसके बाद में क्या पर्दा पड़ता? मजबूत एक पर्दा पड़ता। वो पर्दा क्या है? बरज़ख का पर्दा, पर्दे को कहते हैं। वो पर्दे का नाम अब हमें दुनिया का पर्दा हमारे को है, उसे गाफिल का पर्दा कहते। गाफिल होगा, गाफिल का पर्दा कहते। अब बरज़ख का पर्दा का तो ये खबर का पर्दा। खबर की मट्टी हमारे पास आती, वो बरज़ख का पर्दा है हमारे पर। कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हिजाब भी बोल सकते हैं, दीवार भी बोल सकते हैं और आड़ भी बोल सकते हैं। इसी तरह वो पर्दा पड़ा, जब खलास अब वो दुनिया के बीच और क़यामत के बीच में रहेगा वो। वो पर्दा जब तक न हटता, वो भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह। आड़ है। अब दुनिया पीछे रह गई, अब दुनिया उसके पीछे रह गई। अब तुम्हारे दरमियान और दुनिया के दरमियान एक मजबूत पर्दा है, यानी मजबूत रुकावट आ गई। अब तो अब तो दरवाजा भी बंद हो गया। अब क्या है? उसका दरवाजा भी बंद हो गया। वापस नहीं जा सकता, कहाँ भी वापस नहीं जा सकता। कब तक उसमें रहना है? अ, कब तक उसमें रहना है? म कब तक वो खबर में बंद होकर रहना है? जब तक के तमाम लोग दोबारा उठाना जाए। जब तक दोबारा ना उठाना जाने का, कब? क़यामत तक सब उठाए जाते हैं, जब तक भी उसमें रहना है, यहाँ रहना है। जब सूर में फूँक मारा जाएँगे, वो आयत भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाब बैनहुम यौमल क़ियामह बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। जी, ये आयत है। उसका मतलब क्या है? जब दुनिया में सूर फूँके जाएँगे, जब भी पूरे ज़मीन से उठने उठने की कोशिश करेंगे, उठेंगे भी इंशाअल्लाह। जब तक भी हर कोई जानदार मरता है, वो खबर में ही रहता है। सूर फू फू अ, जब सूर में फूंक मारी जाएगी, जब क़यामत का दिन आ जाएगा, जब क़यामत का दिन आ जाएगा और उनका असब-नसब सब खत्म हो जाएगा। जब तक उनका असब-नसब पूरा खत्म हो जाएगा। एक दूसरे से सवाल करेंगे और एक दूसरे के ना सवाल करेंगे। ना एक दूसरे से सवाल करेंगे, ना एक दूसरे से मदद भी ना माँग सके, नहीं माँगेंगे। क्योंकि किसकी कैफ़ियत उसकी होगी वो दिन। जब किसी की नेक अमाल का पल्ला भारी हो जाएगा, वही
उस दिन कामयाबी होगा। जिसका भी अमल का पल्ला भारी हो गया, वही उस दिन कामयाबी होगा। आज तो फैसला तुम्हारे अमल के बुनियाद पर है। आज तो फैसला अब जिंदे रहे तब तक तुम्हारे अमल का फैसला तुम्हारी बुनियाद पर है। तुम्हें जो कोई करना चाहती हैं, जैसा भी करना चाहती हैं उसे कर लो। अब तुम्हारा फैसला तुम्हारी बुनियाद पर है, जो भी कर लो, अब कर लो। बाद में क्या कहते हैं वो हमें उठने खबरों के उठने जाने के बाद में जब क्या भी कर सकते हैं, अगर मौत आए टाइम पर भी हमें क्या भी कर सकते हैं। फिर भी ये क्या जब क्या करती है तुम्हारी अमाल की बुनियाद फैसला तुम्हारे दरमियान और तुम्हारे अमल के बुनियाद पर है। हाँ, कहेंगे कि क्या लेकर आए हो? देखो सवाल देखो कितनी इससे है, क्या लेकर आए हो? उसकी वज़न करवाओ। तुम्हें क्या लेकर आए हैं दुनिया से, उसकी वज़न करवाओ। जब किसी के पलड़े हल्के हो जाएँगे और ये वो लोग ही जो अपनी बदकिस्मती जो उनकी अपनी बदकिस्मती है कि जिसके वो पलड़े के तो जिसका वज़न कम हो जाएगा, उनकी बदबख्ती है कि वो कुछ भी नहीं लाए क़यामत के दिन, यानी सभी ज़ाया कर ले। जिन्होंने अपने आप को कसारे में डाल दिया, यानी क्या कसारे में डालना क्या? अपने आप नुकसान में डाल दिए। देखो दुनिया में ये जोड़ कर रखती हैं, वो जोड़ कर रखती हैं, ये कायम होना करती हैं, वो कायम होना करती हैं, कुछ भी नहीं आता। बस कपड़ा और वो खबर को कोई भी साथ नहीं आता। अगरचे कितना भी उसे लज़ीज़ तरीन भी हो, वो साथ नहीं आता। क्यों हमें इनके पीछे पड़ना? जो भी हमारी हमारी ज़िंदगी है, उसके मुताबिक हमें गुज़ारना, किसी कितनी माया मोहब्बत देना, उतनी देना। सबसे बढ़कर हमें ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करना, उसकी इबादत में हमारी ज़िंदगी गुज़ारना। अपने आप को नुकसान में डाल दिया। अब अब तो वहाँ वहाँ हमेशा-हमेशा के लिए रहना है। कहाँ? ख़बर में। हमेशा-हमेशा के लिए रहना है और जब फ़ैसला हो जाता है, फिर कहाँ भेजे जाते हैं उनको? जहन्नम में रहेंगे। वो हमेशा-हमेशा जहन्नम में रहेंगे और वो जहन्नम कैसी होगी? वो जहन्नम की आग उनके चेहरों को चाटती होगी। चाटती यानी जलाती, वो ऐसी आग रहती उनके चेहरों को जलाती होगी और उसमें वो 13वीं चढ़ाते होंगे। अब देखो कौन भी किसी भी उसे पसंद बात बोले तो वो पेशानी को कैसे धुरे पड़ती। ये 13वीं चढ़ाने का उसे बोलते हैं, 13वीं चढ़ाना बोलते हैं। उसकी पेशानी को ऐसे-ऐसे ये हो जाता, उसका चेहरे से मालूम हुआ था वो नाखुश है जहन्नम से। जब क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकती। उनसे कहा जाएगा, यहाँ कौन कहते हैं अल्लाह भी हो सके और फरिश्ते भी क्या कहेंगे उनसे? उनसे कहा जाएगा कि तुम पर अल्लाह ताला कहता है, तुम पर मेरी आयतें पढ़ी ही नहीं जाती थी? क्या तुम्हारे सामने मेरे आयतों को कौन भी ज़िक्र नहीं करे थे? क्योंकि करे थे। बस तुम उन्हें झुठलाते थे। मेरी आयतें तुम्हारे सामने पढ़ते थे, मेरा बयान तुम्हारे सामने करते थे और मेरे बाद भी तुम्हाको जब-जब याद आता था, याद आने के बाद तुम्हें गफ़लत में रहे करने की बात ये। यानी अल्लाह ताला उन्हें कितना सख़्त से सवाल पूछता है कि मेरी आयतें तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थी, फिर भी तुम्हें खामोश थे, उन्हें झुठलाते थे। और वो कहेंगे कि हम पर हमारी बदबख्ती, देखो अपने आप को कोसने लगते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं। हम पर बदबख्ती गालिब आ गई, जब हमारी बदबख्ती गालिब आ गई इसीलिए और हम गुमराह लोग थे। ऐ हमारे रब मुझे ऐ हमारे रब हमको इस जहन्नम से निकाल, फिर हम अगर दोबारा तेरी नाफरमानी करें तो यकीनन हम जालिम होंगे। इसमें क्या बोलते हैं हमारी बदबख्ती हम पर ऐसे होगी या हमारे रब एक बार हमको जहन्नम से निकाल, अगर हम दोबारा नाफरमानी करें तो हम जालिम ही यकीनन हम जालिम ही। अल्लाह ताला ने फरमाएगा अल्लाह ताला ने क्या फरमाएगा? फरमाया इसी में ज़लील व ख़ार होकर रहो। इसमें क्या? ज़लील व ख़ार होकर रहो और मुझसे बात ना करो। औज़ु बिल्लाह देखो अल्लाह ताला कितना गुस्से से इसमें बात किया। ऐसे बातें हैं अल्लाह ताला जब भी हमको मौका मिला, मौके के बराबर हमें फ़ायदा उठाना, अल्लाह की किताब पर हमें जमकर रहना
क्योंकि हमारी किताब लेना है और हमारे जब ये बात इसमें ये भी पता चलती है कि जब हमारे को मौत हमारे नेक फरिश्ते अगर करते ही और नेक फरिश्त करे टेम्पो उसका जवाब भी अल्लाह रहता। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरा वीडियो में वो बात भी हम बताएँगे इंशाअल्लाह। इस इसलिए अल्लाह से दुआ करते रहना कि अल्लाह ताला हमको नेक हालत में मौत दे और अल्लाह ताला हमारी कामयाबी करे। दुनिया में कामयाबी और आखिरत में कामयाबी सबसे बढ़कर अल्लाह राज़ी हो और उसकी रहमत हमारे पे हो। अल्लाह ताला हमारे जन्नत की मुस्तहक जन्नतुल फिरदौस की मुस्तहक बनाए अल्लाह ताला हम सबको। अल्लाह ताला जो भी है उम्मत मुस्लिमा यानी अल्लाह के बंदे जो भी है यानी नॉन मुस्लिम है अल्लाह उनको भी हिदायत दे और हमको भी हिदायत दे। हर एक को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करे। जो भी गुनहगार दुनिया में है अल्लाह उनको हिदायत दे। हमें यही दुआ करते रहना। हमें यही दुआ करते रहना कि अल्लाह ताला से हर टाइम हमें यही दुआ करते रहना क्योंकि अल्लाह के नाराज़ के बगैर हमें कहीं भी नहीं जा सकते। कितने हमें से अल्लाह ताला कुल्ल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तो हर एक भी ये मौत का मज़ा ज़रूर चखना है। क्या है? हर एक भी ये मौत का मज़ा ज़रूर चखना है। इसीलिए हो को हमें मौत को हर टाइम याद करते रहना क्योंकि वो भयानक आग है जहन्नम की, वो आग से अल्लाह ताला बचाए। अब जब भी पुलसरात के घाट पे हमें जाओ, जब भी हमें हशर के मैदान में हमें अपने आप को रख कर देखो तुम्हें अपना मीज़ान कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, ये भी अल्लाह से अच्छी गुमान करो और नमाज में कायम रहो क्योंकि नमाज और नेक अमाल के बगैर अल्लाह ताला राज़ी नहीं होता क्योंकि अमाल नेक भी होना और अल्लाह को भी राज़ी करने की हमें कोशिश करते रहना कि अल्लाह से ये भी दुआ करते रहना कि अल्लाह ताला हमको हिदायत अता करे। हमाको अल्लाह ताला हिदायत का अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ करते रहना, हर वक़्त नमाज़ में, सजदे में अल्लाह सबसे करीब कहाँ रहता? सजदे में रहता। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो मेरे को समझ में आया तो समझती हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर इन्नल इंसाना लफ़ी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हाना रब्बी रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।